वापस स्वागत है आपका स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज हम बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग की। डिजाइन डिजाइन खाली एक प्रोडक्ट में नहीं होता है। डिजाइन कंज्यूमर के यूजेज में होता है और यहीं से आता है असली इनोवेशन। यानी कि दो चीजों को पकड़ो आप, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम और ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम, समस्या नहीं, ज्वलंत समस्या। ऐसी समस्या, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो धंधे को अपने आप 100 गुना कर दे, कस्टमर आपके बिना कहीं और जा ना पाए। कस्टमर कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम विदाउट यू, ही कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट यू। क्या अर्थ हुआ? एमएसएमई जब बनाता है ना कोई प्रोडक्ट, छोटा व्यापारी जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सोचता है मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं। डिजाइन थिंकिंग कहता है कस्टमर क्या चाहता है। हाँ, नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज 18वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैंने पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है आपको। हर बुधवार, फ्राइडे, हर वेंसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे आता है। ये पूरा प्लेलिस्ट है आपके सामने। पहले स्ट्रैटेजी को सीखो, फिर अपने बिजनेस का फ्यूचर आराम से लिखो। ये प्लेलिस्ट को आप देखिए। इसमें आपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, सेलिंग, स्टोरी टेलिंग, फोमो, सेल्स स्ट्रैटेजी, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करूं, फिर या फ्रेंचाइज कैसे बनाऊं, या 35 किलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, या कर्जे से कैसे बाहर निकल सकूं। कर्जा बड़ा परेशान करता है। एक मैंने पीछे दिया था बॉटम ऑफ पिरामिड, बहुत प्यारा वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। बॉटम ऑफ पिरामिड जो मैंने बनाया। फिर एक बनाया मैंने पैकोवेशन। पैकोवेशन मतलब पैकेजिंग का इनोवेशन। अलग अलग स्ट्रैटेजी दे रहा हूं बिजनेस की प्रॉब्लम में, आपको रियल लाइफ सोल्यूशन दे रहा हूं, थ्योरी नहीं दे रहा हूं। एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक थीम, एक वेक्टर, एक वीडियो के अंदर आप 15 मिनट में लगभग पूरा सीख जाएंगे। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। प्लेलिस्ट मत मिस करिएगा, सारे वीडियोस हैं यहाँ पे। अब डिजाइन थिंकिंग पे वापस चलते हैं। इसमें 5 स्टेजेस हैं। पहला, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप बनाने वाले हैं, बनाने के लिए पहले एम्पैथी, कस्टमर के अंदर हृदय में प्रवेश करो, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में, उसके आचार में, उसके प्रचार में, उसके व्यापार में, उसके संस्कार में पूरी तरह अंदर प्रवेश करो। दूसरा, उसके बाद डिफाइन करो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या। उसको लिखना शुरू करो। क्या लग रहा था, क्या समझ में आया, प्रॉब्लम क्या थी, क्या समझ में आया। फिर तीसरा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आइडिएट करूंगा, इसके अराउंड में क्या क्या कर सकता हूं, मेरे आइडियाज क्या होंगे। आइडियाज को मैं डिस्कस करूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, उसके मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करूंगा, आपस में क्विज क्वेश्चनर्स करेंगे, इसके लिए कहीं इंटरव्यूज करेंगे, हम अपने कस्टमर्स को इंटरव्यूज करेंगे, तो आइडिया हम लोग निकाल पाएंगे। उस आइडिया का चौथे स्टेप पे एक छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, पायलट टेस्ट का जो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो प्रोटोटाइप बन गया, पायलट, टेस्ट, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन हो गया, ये 5वां स्टेज है। अगर टेस्ट के बाद सब ठीक रहा तो अब आपका बिजनेस खड़ा होगा, इसके बाद बड़ा होगा। अगर टेस्ट में ये फेल हो गया तो वापस जाइए, स्टेप 1, फिर से एम्पैथाइज करिए, शायद आप गलत समझ पाए प्रॉब्लम क्या है, उसको ठीक से डिफाइन करिए, उसके अराउंड सही आइडिया लेकर के आइए। अब दोबारा से एक टेस्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, उसको फिर बाजार में टेस्ट करिए। जब ये 5 स्टेप में टेस्ट जब तक पास नहीं होता तब तक ये 5 स्टेप करते रहने हैं। मैं आपको आज बहुत सारे उदाहरण दूंगा, अभी आपको स्टूडियो भी लेके जाऊंगा। ये 5 स्टेजेस में मैं एक आपको एग्जांपल से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, एक उदाहरण देते हैं आपको। गोप्रो कैमरा। जब मैं रिवर राफ्टिंग के लिए गया ना ऋषिकेश, और रिवर राफ्टिंग में मैंने देखा कि वो भाई, वो पानी के अंदर डुबकी भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसका कैमरा यहां टंगा हुआ है और बढ़िया से बढ़िया फोटो लिया। लास्ट में देखा क्या हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स आई, ये गोप्रो कैमरा से आई थी। ये कैसे बनाई है, इसकी पहली स्टेज समझते हैं। एम्पैथी, कस्टमर के दिल और दिमाग में घुसने के लिए जो निक यानी कि फाउंडर था गोप्रो का, उसको खुद को सर्फिंग बहुत पसंद है, समुद्र में सर्फिंग करते हैं। उसने देखा सर्फिंग करते वक्त फोटो जो वीडियो लेना है वो बाहर से समुद्र के कोई ले रहा है, तो फोटो वीडियो अच्छी आएगी नहीं, कोई समुद्र के बाहर से लेगा। समुद्र के अंदर हूं मैं, सर्फिंग कर रहा हूं, पानी के अंदर सर्फिंग कर रहा हूं, अब मैं यहां कैमरा ले जाऊंगा, कैमरा खराब हो जाएगा, तो मैं अच्छी फोटो कैसे लूं। उसने इसके बारे में अच्छे से एम्पैथाइज किया, खुद से प्रैक्टिस करके, खुद समझ के। कहते हैं ना दूसरे के जूतों में अपने पैरों को डाल के देखो, तो उसने दूसरों के जूतों में अपने पैरों को डाल के कैसे देखा, खुद से ट्राई करके देखा। अब डिफाइन किया कि भाई कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया कि डिजाइन थिंकिंग से मैं क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूं। निक ने सोचा कि कोर प्रॉब्लम यह है कि ड्यूरेबल कैमरा नहीं है, वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है, इजी टू कैरी कैमरा नहीं है कि मैं हाथ में ना पकड़ना पड़े मुझे, और जिसको कोई एडवेंचर एंथुसियास्ट अपने पास रख करके, चाहे वो सर्फिंग कर रहा हो, चाहे वो बर्फ के अंदर स्कीइंग कर रहा हो, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर बाइकिंग कर रहा हो, भयंकर बाइक चला रहा हो, कैमरा गिर ना जाए, टूट ना जाए ना, इजी टू हैंडल हो, बहुत अच्छे से ड्यूरेबल हो, फोटो अच्छी लेकर के आए, या वो जिप लाइनिंग कर रहा हो, लटक के जा रहा हो, पूरा लटक के जा रहा हो, या वो आकाश से कूद रहा हो, बंजी जंपिंग कर रहा हो। ऐसी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कैसे करेगी, उसने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। डिफाइन करते ही आगे तीसरा स्टेज आइडिएट। अब आइडिएट करने के लिए उसने खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, लोगों से खूब मीटिंग्स करी, खूब लोगों से बातचीत करी, यार ऐसा कैमरा कैसे बनेगा। अब उसने क्या किया, इसके अलग अलग डिजाइन सोचे,
अलग अलग वेरिएबल गियर सोचे कि इसको पहना कैसे जाएगा, अगर आकाश से कूद रहा है तो कैसे पहनेगा, समुद्र में है तो कैसे पहनेगा, रिवर राफ्टिंग कर रहा है कैसे पहनेगा, बाइक चला रहा है माउंटेन पे कैसे बनेगा, लेंस उसमें कैसा होना चाहिए, टूटे नहीं, बैटरीज कैसी होंगी, कितनी लंबी चलनी चाहिए, उसमें खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो ये हो गया आइडिया। अब आइडिया ने कहा बनाया, एक आइडिया को शेप देने के लिए अब एक पहला छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप का अर्थ क्या हुआ, ये पहला एक ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट से पहले एक अर्ली वर्जन होता है, ये वो पहला प्रोडक्ट होता है जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है, इसको ट्राई किया जाता है। उन्होंने कई सारे प्रोटोटाइप बनाए, अलग अलग साइज में बनाए, अलग अलग फंक्शन में बनाए, जिसकी अलग अलग ड्यूरेबिलिटी थी, उसमें से कुछ सिलेक्ट करके टेस्ट पे लेके गए बाजार में। ये पांचवा स्टेज है टेस्ट। अब जाकर के टेस्ट करेंगे, यहां सफल नहीं हुआ तो फिर वापस जाना पड़ेगा पायलट मार्केट में जाकर के, पहले कुछ एक्चुअल कस्टमर के साथ, रियल कस्टमर के साथ, जो एक्चुअली हवा में कूद रहा है, समुद्र में जा रहा है, बाइक चला रहा है, या बर्फ के अंदर घूम रहा है, या रिवर राफ्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअली जो रेसिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो एक्चुअली कर रहा है, वो उसके साथ टेस्ट करेंगे। अब जब लॉन्च किया उन्होंने, ऐसे कई बार उन्होंने प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करी, और फाइनली जब टेस्ट करके जब लॉन्च किया, आज उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा कैमरा बेच दिए हैं। गोप्रो दुनिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, सारे एडवेंचर फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बन चुका है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे, कई बड़े ब्रांड्स, इनफैक्ट बड़े ब्रांड्स, छोटे नहीं, नए व्यापारी नहीं, बड़े ब्रांड भी गलती कर जाते हैं, जब तक वो इस सारे पांचों स्टेजेस से नहीं गुजरते तो प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए गलती करते हैं। नाइकी अमेरिका की देखा देखी इंडिया में एक बार ट्रांसपेरेंट शूज ले आया। अमेरिका में ट्रांसपेरेंट शूज बहुत चलता है, क्योंकि अगर जूता ट्रांसपेरेंट होगा और पूरा अंदर अंदर बाहर दिख रहा होगा, जूते के अंदर दिख रहा होगा, जुराब दिख रही होगी, तो वो जुराब के ब्रांड को फ्लॉन्ट करते हैं, लोग दिखाना चाहते हैं। देख नाइकी के सॉक्स पहनी हुई अंदर, जूते में दिख रहा है ट्रांसपेरेंट शूज है। देख कौन से रीबॉक की मैंने सॉक्स पहनी हुई अंदर, ब्रांड की सॉक्स पहनी, महंगी सॉक्स पहनी, लुई विटॉन की सॉक्स पहनी, क्या बात कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये अंडरगारमेंट भी लुई विटॉन के पहनता है। ये क्या है, ये दिखाने की बात है। ये एलवी का इसमें लोगो लगा हुआ है, जूते के अंदर दिखा रहा है। लेकिन इंडिया में जब लॉन्च हुआ फेल हो गया, क्योंकि इंडिया में लोगों ना कई बार जुराबों में छेद भी होता है। इंडिया में कल्चर में फैशन से ज्यादा किफायत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अभी आज इतना अमीर देश नहीं है। यहां पे समस्या क्या है, यहां पे जो लोग नई साड़ी को शादी के लिए रख लेते हैं, नए बर्तन का सेट मेहमानों के लिए वेट करने के लिए रख लेते हैं। यहां पे अगर कोई गिफ्ट आता है सोचते हैं आगे किसको दे दें। तो यहां पे पुराना जुराब भी होता है ना, वो सफाई का कपड़ा बन जाता है। तो नाइकी का ट्रांसपेरेंट शूज यहां नहीं चल पाया, क्योंकि उसने ये पांचों स्टेजेस फॉलो नहीं करी थी। पेप्सी ने भी ये गलती करी, इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद। पेप्सी एएम लेके आया। पेप्सी एएम के मतलब सुबह सुबह की पेप्सी। हाँ, हमारे देश में वो उनका लक्ष्य था कि सुबह सुबह लोग पेप्सी एएम, यानी कि नाश्ते के साथ एक कप पेप्सी पिए, एक ग्लास पेप्सी पिए, एक कैन पेप्सी पिए। लेकिन यहाँ पे, ये आयुर्वेद का देश है भारत, यहाँ पे सुबह गर्म की आदत है लोगों को। यहाँ पे गर्म चाय पीते हैं लोग, गर्म दूध भी पी सकते हैं, काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। लोगों को ठंडी पेप्सी इंडिया में नाश्ते में नहीं पसंद आई, कि नाश्ते के साथ ठंडी पेप्सी, ना किसी माँ ने अप्रूव किया, ना पिता ने अप्रूव किया, और इनफैक्ट बच्चों को भी ना कुछ ही अच्छा लगा, लेकिन वो आदत ही नहीं है, कल्चर में नहीं आया, पेप्सी एम फेल हो गया। ऐसे ही ओला प्ले ने भी ये गलती किया। ओला ने क्या किया, ओला ने अपनी गाड़ी के अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया। क्या किया भाई, गाड़ी है, टैक्सी है, कोई टैक्सी लेके जा रहा है, एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, चलो एक टैबलेट लगा देते हैं और उसके अंदर लोग आएंगे और कुछ भी चलाएंगे और देखेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, अरे मजा आएगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे। जब क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज था, क्योंकि कुछ भी चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे, कस्टमर एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहता था। 15-20 मिनट की राइड थी, आजू बाजू की आधे घंटे की राइड है, उस इकोनॉमिक राइड के अंदर वो एक्स्ट्रा पैसे को थोड़ा सा कपिल शर्मा शो देखने के लिए नहीं करेगा, बजाय अपने मोबाइल में कर लेगा। और लोग अपने मोबाइल में कंटेंट कंज्यूम करने की हैबिट पहले से है, क्योंकि वो हैबिट पहले से है, तो नई हैबिट को ब्रेक करके ओला के अंदर टैबलेट को खोल करके, ऑन करके, चैनल ढूंढ करके, लगा करके इतनी देर के अंदर तो वही पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन में, पैसे भी लग गए उसके। तो ऐसे आपको ये देखना पड़ेगा, डिजाइन थिंकिंग में पांचों स्टेजेस जो मैंने आपको बताई हैं फॉलो करनी पड़ेंगे। अब ऐसा करते हैं, स्टूडियो चलते हैं, मैं तड़ातड़ आपको और बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, थोड़ा डेप्थ में सिखाता हूं, इस पूरी स्ट्रैटेजी को सीखो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो धंधे को 100 गुना आपका बड़ा कर दे। डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का जब गुण होगा तो डिमांड 2 गुना होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिजाइन थिंकिंग मतलब एम्पैथी के साथ सोच, एम्पैथी के साथ समझना डिजाइन थिंकिंग को। जो स्टीव जॉब्स कहते थे, डिजाइन ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, डिजाइन का मतलब है काम कैसे करता है प्रोडक्ट, काम कैसे करता है प्रोडक्ट, है क्या। कई लोग डिजाइन को खाली डिजाइन समझते हैं, बाहरी डिजाइन। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले, डिजाइन थिंकिंग के लिए एकदम बिगिनर माइंडसेट से शुरू करो। एकदम ऐसे सोचो जैसे मुझे कुछ नहीं आता। तो उसमें अपने आप से सवाल करो, अजम्पशंस के साथ मत चलो, खूब सवाल करो। सवाल करने का तरीका क्या है,
इसको बोलते हैं वाई एनालिसिस। वाई जितना वाई एनालिसिस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जब चीजें आप यहाँ पे सवाल करना शुरू करोगे तो समझोगे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए कभी भी। तो ये आप, हाँ, प्रॉब्लम जब तक पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होगी बात बनेगी नहीं। फोकस यूजर रहना चाहिए आपका, यूजर को सेंटर में रखना है, कस्टमर को सेंटर में रखना है। तो फिर से बताता हूं आपको, इस चैप्टर का लेसन क्या है, वाई। जितना जरा पूछोगे ये क्यों 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 क्यों, तो एक्चुअली कारण के पीछे का कारण, रीजन के पीछे का रीजन एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल के बाद समझाने में मजा नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, फूड रेंज बनाना चाहते हैं, पर पहले हमने जाके देखा उनकी लाइफ कैसी है। तो हमने क्या देखा, एक लड़की को लिया तो वो हेल्दी खाना नहीं खा रही। तो आपका सवाल होना चाहिए, भाई हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रही? तो जवाब में क्या पता चला, क्योंकि वो टेक अवे से मंगाती है, रेस्टोरेंट से मंगाती है। अब आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है? हाई, फिर से भाई, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है? क्योंकि उसका फ्रिज और कबर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को है ही नहीं घर, इसलिए रेस्टोरेंट से मंगाती है। तो अगला सवाल क्या आना चाहिए, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है? वाई? ओह, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली इसलिए है क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है? तो पता चला कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास सुपरमार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, सुपरमार्केट पे जाने का टाइम क्यों नहीं है? तो जवाब आया, क्योंकि उसके वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं। तो जब आपने 4, 5, 6 बार वाई वाई किया तो रूट कॉज समझ में आया, लैक ऑफ टाइम। तो सोल्यूशन क्या होगा, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर ईटिंग हेल्दी। तो सोल्यूशन निकल कर क्या आया, इसको बोलते हैं वाई। जितना जरा सवाल करोगे कस्टमर एम्पैथी उतनी समझ पाओगे। तो जब ये वाई एनालिसिस कर रहे हो तो सोल्यूशन पे आइडिएट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अकेले मत करो। बेस्ट वर्स्ट आइडिया कॉन्टेस्ट रन कर दो अपनी टीम में। स्टोरी बोर्डिंग करो, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करो, कस्टमर ऐसे खरीदेगा, ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, उसको ये मजा आएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। अपनी अजम्पशंस को सवाल करो, अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। जो आपने एज्यूम किया है ये लॉन्च करूंगा, उसको भी सवाल करो, उसको ऊपर भी खूब सवाल उठाओ, उसके ऊपर भी देखो कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, मैं कहाँ गलती कर सकता हूँ, कस्टमर को सेंटर में रख के। तो जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे ना, फिर उसके बाद छोटे से कस्टमर बेस के साथ या अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो। ये एक्सपेरिमेंटल फेज है आपका। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है इंप्रूव करना, हो सकता है री एग्जामिन करना हो। तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए कि, लेकिन ये नहीं है कि बैठे रह जाऊं, शुरू कर दो बनाना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। डोंट स्पेंड टू मच टाइम, बस यूजर को माइंड में रख के बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, कस्टमर को सेंटर में रखो, आपको इश्यूज मिलते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा। जब आप ये डिजाइन थिंकिंग करते हो, मैं आपको एक इससे कोई स्टोरी सुनाता हूँ, आपको एयरबीएनबी की कहानी से शुरू करता हूँ। एयरबीएनबी क्या है आपको पता है, हमारे जैसे ओयो है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है पर सिमिलर चीज है। बिगेस्ट ऑनलाइन रेंटल है, होम का, होटल का, अपार्टमेंट्स का, होम स्टे अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बेचता है। तो जब ये शुरू हुआ ना एयरबीएनबी, इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था, लोग आते थे, पर इन कन्वर्ट नहीं होते थे, कन्वर्जन नहीं होता था, लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज नहीं करते थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि कॉमन पैटर्न है कि जो पिक्चर्स अपलोड करी हुई स्मार्टफोन से खींच के घरों के लोगों ने पिक्चर अपलोड की है कि भाई हम किराए पे अपना घर चढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अब वो फोटो के अंदर क्वालिटी और नीटनेस आती नहीं थी क्योंकि मोबाइल से खरीदा हुआ था और पूरा घर दिखाया नहीं हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं पता चलता था कि मैंने रुकना कहाँ पे, रहना कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बालकनी कहाँ है, वॉशरूम कैसा है। क्योंकि थोड़ी बहुत पिक्चर डालते थे मोबाइल से खींच के और लोग, ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे, लेकिन कमरे किराए पे चढ़ते नहीं थे, बुकिंग होती नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्केलेबल सोल्यूशन लेकर के आते हैं प्रोफेशनल एचडी कैमरास का। और रीजन वाइज, शहर वाइज इन्होंने एक टीम खड़ी कर दी कि जिसको भी चढ़ाना हो उसके लिए एक बार शुरू में पहले सपोर्ट के लिए फोटोग्राफ खींचेंगे वहां पे और कस्टमर की अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को लिस्ट करेंगे, ब्यूटीफुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिस्ट करेंगे। बस एक ही हफ्ते के अंदर इनके रेवेन्यू हर हफ्ते डबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर घुसे थे, है ना, अंदर घुसे। नहीं तो क्या करते गलती, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता फिर कन्वर्ट नहीं होता, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता कन्वर्ट नहीं होता, बहुत नुकसान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल सर्विस की टीम आरंभ, जिसने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, इंडिया में बहुत खराब हालत होती है, ना लिखने पढ़ने के लिए टेबल होती है सरकारी स्कूलों में, ना स्कूल बैग्स होते हैं, ना कुर्सी होती है, उसके चक्कर में वो जमीन पे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। और उसके कारण क्या हुआ,
गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, आंखें कमजोर हो जाना, पुअर आई साइट हो जाना, हैंड राइटिंग साफ नहीं आना। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट लेकर के आए जो इकोनॉमिकली वायबल हो और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सके। तो आरंभ ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझा और बच्चों को देखा कैसे बैठेंगे, उनके लिए कैसे काम चलेगा। तो गत्ते इन्होंने कार्टन्स, कॉर्पोरेट से, रिटेलर से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, रिटेल आउटलेट से यूज्ड कार्टन्स देने शुरू करे। गत्ते के कार्टन होते हैं ना, और उनको फोल्ड करके एक पोर्टेबल राइटिंग डेस्क बना दिया। तो फिर इन्होंने सोचा इससे अभी स्कूल बैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो डेस्क तो बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसी को ऐसा चेंज किया कि उसी से ही इन्होंने उसको फोल्ड करो तो स्कूल का बैग बन जाए, किताबें डाल दो, और जैसे स्कूल में बैठे तो उसी को फोल्ड करें दोबारा तो वो टेबल बन जाएगी, उससे बैठ करके लिख सके। तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी हुई, कमर भी सीधी रहने लगी और उनकी आई साइड भी ठीक रहने लगी। और इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा इन्होंने 14 रुपए के अंदर बिल्ड कर दिया। आप यहाँ सामने प्रोटोटाइप देख सकते हैं, इसको स्केल किया बाद में, और यही इनका डेस्क भी बन जाता था, वही बच्चों का बैग भी बन जाता था, बच्चे इसको टांग करके भी जाते थे, और टांगने के लिए भी गत्ते का रस्सी से बना दिया उन्होंने। ईजी हो गया उनकी लाइफ। डिजाइन थिंकिंग के थ्रू जाते हैं, जब कंज्यूमर एम्पैथी के थ्रू जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं लाइफ सेविंग डॉट का। भारत के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी है जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीजेज हो जाती है औरतों को। और क्यों, उसके लिए सरकार फ्री की दवाइयां तो दे रही है, सप्लीमेंट दे रही है आयोडीन के, लेकिन औरतें वो दवाई लेने जाती नहीं, क्योंकि औरतें कहती है मेरे को बीमारी थोड़ी है तो दवाई खाऊंगी, लेकिन उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। तो रियल चैलेंज था इन औरतों को दवाई दे कैसे इनके मुंह में दवाई डाली जाए, क्योंकि दवाई फ्री में मिल रही है तो भी नहीं खाते। तो इन्होंने औरतों की जिंदगी को स्टडी किया तो देखा कि भारत के अंदर ट्रेडिशनली महिलाएं जो है सब बिंदी जरूर लगाती हैं, और जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिंबल है ब्यूटी का हमारे भारत देश में। तो इन्होंने क्या किया कि उस बिंदी को इन्होंने उठाया और देखा कि अगर 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होती है, उसको बिंदी के अंदर ऐसे सेट कर दिया कि अगर वो बिंदी लगाएगी तो बिंदी से डिस्पेंस होकर के वो आयोडीन बॉडी के अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा दवाई दे दो तो वो नहीं खरीदेगी, बिंदी बांटनी शुरू कर दो तो बिंदी जरूर ले जाएंगे। तो औरतों को जब फ्री बिंदी दी, उन्होंने फ्री बिंदियां लगाई तो उससे आयोडीन उनके अंदर जाने लगा, क्योंकि बिंदी के पीछे लेयर पे आयोडीन चिपका दिया था, और इससे क्या हुआ, ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ, सारी वो डेफिशिएंसीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसको आयोडीन मिलने लग गया। इसलिए इसका नाम रखा लाइफ सेविंग डॉट, एक ऐसी डॉट जो आपकी जिंदगी बचा रही है। हे लाइब्रेरी में आपका वापस स्वागत है। स्टूडियो में मैं आपकी लर्निंग के लिए जाता हूं, लाइब्रेरी में मैं खुद घंटों घंटों लर्निंग लेता हूं। आज आपने सीखा डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन, हाँ, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये हर जगह पे। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो धंधे को 100 गुना कर दे। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम मत भूलना, और ऐसे कैसे सॉल्व करूंगे, कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए, बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लर्निंग के नोट्स बनाते रहो ताकि आपके प्रोडक्ट को दुनिया नोटिस करे और उसको नोट करे। अभी तो 18 एपिसोड हुए हैं स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 36 एपिसोड की पूरी सीरीज है। आपकी हर प्रॉब्लम को निचोड़ करके फाइनल सोल्यूशन एकदम देसी घी शुद्ध ला करके देता हूं मैं आपको। प्लेलिस्ट दे रखी है आपको मैंने, ये प्लेलिस्ट को मिस मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस आपके काम के होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कभी समझते हैं कि यार ये तो फ्री वीडियोस हो गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में आपकी पर्सनली मदद कर सकूं, मैं खुद से आपके सवालों का जवाब दूं, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर राउंड के अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कोचिंग चाहते हैं, मेंटरिंग चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, टीचिंग चाहते हैं, आप साथ में मेरे बैठना चाहते हैं, आप सारे मैनुअल्स को खोल करके कोचिंग डायरी पढ़ना चाहते हैं। मैंने एक लीडरशिप फनल जो प्रोग्राम है वो इतना लेजेंडरी हो चुका है, इतना सफल हो चुका है, जहां पे मैं 52 एक्शनेबल फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। कोई थ्योरी नहीं, बिल्कुल थ्योरी नहीं, केवल एग्जीक्यूशन। 1 साल की हैंड होल्डिंग और पर्सनल कोच और स्ट्रैटेजी शीट्स आपको मिलती है, ताकि आपका पर्पस, स्ट्रैटेजी, आपको कस्टमर ढूंढना, आपको आपकी प्राइसिंग, आपका प्रोसेस, आपका प्रॉफिट एकदम सटीक बैठ जाए। लोग बहुत 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 एक्साइटेड हो जाते हैं लीडरशिप फनल के बाद, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अब टर्न अराउंड कर चुके हैं। आप सुनिए उनसे। कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कही है कि अपना जो दिमाग का ढक्कन है ना वो यहाँ से निकालना है और उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और सर उन्होंने कई पॉइंट ऐसे बोले हैं जो दिल को छुए हैं और वो आगे ग्रोथ के में हमें कम आई। जो बंदा चाहता है फ्यूचरिस्टिक है, और जिसका विजन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ग्रोथ, मेन बात है ग्रोथ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ, या अपने लिए करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत प्रोग्राम रियली बना ही उसके लिए है। जो हम अभी सोच नहीं सकते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है कि मैनेजरियल इंफॉर्मेशन जो एज ए एंटरप्रेन्योर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में और इसको ग्रो करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बिजनेसमैन एटलीस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार जरूर ये शो करे। हमारा जो मैनेजमेंट है वो एकदम यहाँ सेशन में आके ऐसा लगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो निलता एकदम। तो यहाँ से हर चीज़ की प्रोसेस हम लोग सीखे हैं,
और अपने बिजनेस में उसको कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसको कैसे रन करना है, इस चीज के बारे में हमने लर्न किया है यहाँ से। तो ये 3 दिन का फिजिकल इवेंट है, 30, 31 मई, 1 जून, 3 दिन के लिए मैं दिल्ली में कर रहा हूं। फिजिकल इवेंट है, सीट्स लिमिटेड होती हैं, मैक्सिमम सीट्स निकल जाती हैं, अलग अलग कैटेगरी की सीट्स हैं। आपके लिए कौन सी कैटेगरी सूटेबल है, आपको फोन नंबर दिया, फोन लगाइए, या फिर जो फॉर्म भर सकते हैं, हमारा आपको काउंसलर आपको तुरंत कॉल बैक करेगा। जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं, मैं उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन देते जा रहा हूं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कॉमेंट में बताइए, और अगर हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन प्लेलिस्ट में दे चुका हूं, तो जाकर के देखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सारे 36 एपिसोड्स को फॉलो करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।